आप म्यूट पे हैं सर, अपने आप को अनम्यूट कीजिए सर। अभी म्यूट पे ही है सर, एक बार वापस से दबावें, 2 बार दब गया। अभी मैं देखो आपको कहता हूँ, उसमें बटन दबावें, आस्क टू अनम्यूट। ये मत नहीं आते, अच्छा खींच लिया ना। सर अभी आप म्यूट पर ही हैं, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। वो जो बटन है वो अनम्यूट वाला दबाना पड़ेगा सर। हाँ जी, नहीं अभी दबा नहीं सर बटन। तब तक मैं आपको बताऊंगा, अभी हुआ नहीं है। कैसी है सर? सर हो नहीं पा रहा अनम्यूट। ड्रॉप हो गया। अभी वापस से आएंगे, वापस से आएंगे। गीता हमारे को सब कुछ सिखाती है, जैसे हमारा एमवे भी हमारे को सब कुछ सिखाता है कि धैर्य रखना है ना, विश्वास रखना है। विश्वास टूटा, खेल खत्म। मनुष्य जन्म जो है वो मिला, और बढ़िया काम किए नहीं तो फिर पता नहीं कब मिलेगा, है ना। तो एमवे इतने समय बढ़िया किया, उसके बाद डीफोकस हो गए, अब पता नहीं कब करेंगे वापस से, कैसे होएगा, है ना। निरंतर 10 बार हैंड पंप चलाने से पानी आता है, लेकिन कितने सारे अभागे 8 बार चलाने के बाद में छोड़ देते हैं। अब 2 ही बार और चलाते तो वो पानी आने ही वाला था, लेकिन वो डीफोकस हो गया कि यार बाद में आके चलाऊंगा। बाद में चलाएंगे तो शुरुआती 8 गिनती में नहीं आएंगे, वो फिर बाद में वापस ही चलाने पड़ते होते हैं, है ना। तो निरंतरता ही जो है वो जीवन का नाम है, निरंतरता ही हमारे एमवे बिजनेस का खेल है। तो अभी सर आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक अपन बातें कर ले हुए कि कल बहुत ही शानदार जो किताब है, नेवर फॉल सिक अगेन, बिल्कुल मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आपको बहुत नॉलेज है, क्योंकि आप एमबीए में हो और आपने काफी नॉलेज पहले से ले रखी है। तो जितना अभी मैंने उस किताब को पढ़ा है तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, लग रहा है कि ये बातें पता है अपन लोगों को। उस किताब के अंदर बताया ही नहीं है कि सैकड़ों बीमारियां हैं। खुद ऑथर ने बताया कि वो खुद इतने ज्यादा बीमार हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी नॉलेज के बल पे अपने आप को वापस से पूरा का पूरा स्वस्थ कर लिया, और 17 सालों का पूरा एक्सपीरियंस इस किताब के अंदर निचोड़ के दिया है उन्होंने। जैसे ही सर आएंगे तो अपन लोगों को ध्यान रखना है कि भाई साहब आ गए हैं तो मुझे बता देना है आपको। मैं आपको सिर्फ फिल इन दी गैप कर रहा हूँ, जिसको बोलते हैं, है ना। भाई साहब के आते ही अपन जो है वो, मैं चुप हो जाऊंगा, लेकिन अपन अभी काम की कल वाली बात कर रहे हैं कि जो किताब है वो, ऑथर खुद इतने बीमार थे, फिर उसके अंदर बहुत एग्जाम्पल किताब के पीछे लिखे हुए हैं कि उसने बोला एलिजाबेथ ने कि वो इतनी, जैसे अपने डॉक्टर वाली किताब के अंदर है ना कहानी वही की वही, कि वो इतनी बीमार हो गई, इतनी ज्यादा जो है थकान, इतना उठ भी नहीं पाती थी। ऑथर ने तो खुद ने बोला कि वो अपना तकिए से हाथ भी ऊपर नहीं कर सकते थे, इतनी ज्यादा उनको समस्या आ गई थी कि वो अपना हाथ भी ऊपर नहीं कर पाते थे, और वो एकदम स्वस्थ हो गए। तो उन्होंने बताया, और एक जने बताया कि वो भयंकर डिप्रेशन के अंदर थे, और बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि जीवन में कुछ भी होएगा, लेकिन वो भी सही हुए। और फिर ऐसे हजारों हजारों कहानियां हुई। बाद में उसको उन्होंने किताब के अंदर, बाद में उसको किताब के अंदर लिखा उन्होंने। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि हजारों लाखों कोई बीमारियां नहीं है, सिर्फ एक ही बीमारी है। कहते हैं कि पूरा का पूरा जो शरीर है वो सेल से बना है, कोशिका से बना है। तो अगर आपकी सब बीमारियों का कारण जो है वो कोशिका का अस्वस्थ होना है, अगर अपन कोशिका को स्वस्थ रख लेंगे, तो कहते हैं कि ओनली वन डिजीज, थ्योरी है उनकी, वन डिजीज, टू कॉजेज, सिक्स पाथवेज। ये एक हाइपोथेसिस है, ये एक थ्योरी है, ये एक थोरम है, परमेय है, निर्मय है, जो अपन पढ़ते थे अपने बचपन के अंदर,
कि ये थोरम है, फिर इसको प्रूव करते थे। आगे सर, हाँ जी। वेलकम सर। हाँ जी, आ गई आवाज अब? बिल्कुल आ गई सर, बिल्कुल आ गई। ये पता नहीं क्या हो गया था बीच में, मैं समझ नहीं आती मेरे को। हाँ जी, वो ये सर, अब वेलकम आगे सर, अब आइए। आ गई। बिल्कुल आ रही, बिल्कुल ठीक आ है, रही है सर, बता दे सर। आज हम छठे अध्याय पर थोड़ी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। छठे अध्याय में 5 प्रकरण है। इसका नाम है ध्यान योग। और ध्यान योग से सबसे पहले जो प्रकरण है वो योगारूढ़ प्रकरण है। दूसरा ध्यान योग है 1 से 9 तक योगारूढ़ प्रकरण, 10 से 32 तक ध्यान योग प्रकरण, उसके बाद 33 से 36 तक मन संयम प्रकरण, और 37 से 45 तक भ्रष्ट योग प्रकरण, और 46 और 47 में ठाकुर का आदेश और संदेश। अब हम सबसे पहले जो योगारूढ़ प्रकरण है वो शुरू करते हैं। यदि हमें ध्यान योग में जाना है, ध्यान योग की प्रक्रिया के द्वारा ठाकुर के साथ संबंध स्थापित करना है, जो कि हमारा नित्य संबंध है ऑलरेडी, परंतु हम क्यों नहीं पहुंच पा रहे, क्यों नहीं कर पा रहे? इसका मतलब यह है कि इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है, प्री रिक्वायरमेंट्स है, वो हमारे पास नहीं। सबसे पहले हमें कर्म योग और ज्ञान योग की जो विशेषताएं हैं उनको जानना पड़ेगा। इसका मतलब है कर्म योग यह है कि हम सभी कर्म करें, परंतु कर्म फल की इच्छा को छोड़कर करें, अर्थात निष्काम भाव से करें। जब तक हम निष्काम भाव से कर्म नहीं करेंगे, हमारा मन कभी भी निर्मल नहीं हो सकता, स्वच्छ नहीं हो सकता। और जब तक मन और निर्मल और स्वच्छ नहीं होता है, तब तक हम भगवान का ध्यान करने में समर्थ ही नहीं। इसलिए पहले श्लोक में ठाकुर ने स्पष्ट कह दिया, भैया कि क्या करो, अनाश्रिता कर्म फलम, अर्थात कर्म फल के आश्रय को छोड़कर, कर्म फल की इच्छा को छोड़कर जो कर्म करता है वही मेरे पास आ सकता है। इसलिए सन्यासी भी वही है और योगी भी वही है, अर्थात ध्यान योगी भी वही है और कर्म योगी वही है जो निष्काम भाव से कर्म करना शुरू कर देता है। और उसके बाद ठाकुर ने कहा कि जो सन्यास है या ध्यान योग है और कर्म योग है, दोनों एक है, इसमें अलग अलग नहीं है। इसमें सिर्फ क्या होना चाहिए, संकल्प और अभाव, अर्थात हमारे मन में लगातार संकल्प चलते रहते हैं। संकल्प क्यों चलते रहते हैं कि हम कामना को चाहते हैं, कुछ ना कुछ चाहते हैं, इसलिए संकल्प चलते रहते हैं। और यदि जिस दिन हम चाहना छोड़ देंगे, संकल्प अपने आप खत्म हो जाएंगे। और जब संकल्प खत्म हो जाएंगे तो मन स्थिर हो जाएगा। और मन स्थिर होते ही जब आप भगवान के ध्यान में बैठोगे, उनके साथ संबंध जोड़ोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और तीसरे श्लोक में स्पष्ट कहा कि जो आदमी योग में आरूढ़ होना चाहता है, उसके लिए निष्काम भाव से कर्म करना जरूरी है। और जो योगारूढ़ हो चुका है, उसे संकल्पों का त्याग करना जरूरी है। ये संकल्पों का त्याग क्या है? हमारे मन में संसार के बारे में, संसार के भोगों के बारे में, संसार के संबंधों के बारे में, संसार की मान और प्रतिष्ठा के बारे में संकल्प और विकल्प उठते रहते हैं, जिनका हमें सदा सर्वदा के लिए त्याग कर देना है। और उसका पहचान क्या है? जब हमारा इंद्रियों के विषयों में और कर्म में आसक्ति नहीं रहेगी, अर्थात हमारे इंद्रियां विषयों की तरफ जाएंगी, परंतु किसी उद्देश्य को लेकर नहीं। आंख देखेगी, कान सुनेगा, जीभ बोलेगी, त्वचा स्पर्श करेगी, परंतु किसी भाव को लेकर नहीं। केवल इस भाव के पास जाएगी कि जैसे आंख किसी को देखा, किसी को आंख किसी पर पड़ी, नजर पड़ी, तो उसे एकदम नजर आएगा ये मेरे भगवान की मूर्ति है। और जैसे ही आपने सोचा ये भगवान की मूर्ति है, भगवान का विग्रह है, तो आपके मन में कोई दूसरा भाव आ ही नहीं सकता है। इसलिए तो हमें सबसे पहले क्या करना है, अपने संकल्पों में किसको लाना है? आज तक हमारे संकल्पों में संसार ही रहा है, संसार की वस्तुएं ही रही हैं, संसार के संबंध ही रहे हैं। परंतु अब हमें उसके स्थान पर भगवान के गुण, उसकी लीला, उसका नाम, उसका प्रभाव, उसका धाम, उसकी विभूतियां, उनको अंदर संकल्पों में रखना है। जब भी संकल्प उठेगा तो संसार के बारे में नहीं, भगवान के बारे में उठेगा। और जब ऐसा हो जाएगा तो जो मन है वो भगवान की तरफ जाएगा। और जो मन आपको भगवान की तरफ ले जाता है वो आपका मित्र है, और जो मन आपको संसार की तरफ ले जाता है वो आपका शत्रु है। इसीलिए हम अपने मन को मित्र बनाने का प्रयास करें, अर्थात हम ऐसा अभ्यास करें कि हमारा मन लगातार कहाँ जाए, भगवान की तरफ जाए, उनके गुणों की तरफ जाए, उनके वैभव की तरफ जाए, उनकी दैवी संपदा की तरफ जाए।
संसार की तरफ हमारा मन ना जाए, क्योंकि हमने एक प्रैक्टिकल देख लिया है कि जब आज से लेकर अब तक हमारा मन संसार में रहा, घूमा, संसार में रमण किया, परंतु मिला क्या? क्या मन चैन से 2 घड़ी भी बैठ पाया? रात को सोते सोते ही वो स्वप्न लेता रहता था, रात को उसको चैन नहीं पड़ती। कारण क्या है कि उसने अपना विषय, अपना सेंटर संसार को बनाया। तो अब यदि हम ध्यान करना चाहते हैं तो हमें, अर्थात एकांत काल में तो हम भगवान का भजन करते हैं, ये ध्यान भजन कब लगेगा, हमारा मन भगवान में कब लगेगा? जब हम व्यवहार काल में भी, काम करते हुए भी ठाकुर के साथ रहेंगे। ठाकुर के साथ रहने का मतलब क्या है? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर्य च। हर समय हम कोई भी कार्य करें तो ठाकुर को साथ रखेंगे, अर्थात पहले ठाकुर से बात करेंगे, फिर कर्म की तरफ जाएंगे। पानी भी पीना होगा, सैर पे भी जाना होगा, कोई क्रिया भी करनी होगी, भोजन भी खाना होगा, बातचीत भी करनी होगी, तो पहले 1 सेकंड के लिए भाई ये सारे कार्य ठाकुर की उपस्थिति में, ठाकुर के साथ मैं कर रहा हूं, तो कोई झगड़ा ही नहीं है कि आपके मन में चला जाए। जब ऐसा मन आ जाएगा आपका, ठाकुर पे लग जाएगा, तो उसका क्या होगा? फिर उसका परिणाम क्या निकलेगा? उसका परिणाम ये निकलेगा कि सुख आएगा, दुख आएगा, हानि आएगा, लाभ आएगा, कुछ भी, कोई वृत्तियां आपके उठेंगी, आप पर उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो भगवान के साथ रहेगा, तो भगवान सम है और निर्दोष हैं। और जब भी हम सम बन जाएंगे तो उसमें उसके आनंद की कोई सीमा रहेगी। और इसी का वर्णन 7वें और 8वें और 9वें अध्याय में किया गया है। 7वें का मतलब है स्थितियों और परिस्थितियों में समता। जैसी मर्जी अनुकूल परिस्थिति आए या प्रतिकूल परिस्थिति आए, हम क्या करते हैं? अनुकूल में तो खुश हो जाते हैं, और जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है, मन के मुताबिक काम नहीं होता है, तो हम परेशान हो जाते हैं। बस यही सीखना है हमें कि जब तक अनुकूल आए या प्रतिकूल आए, ये सोचा जो स्थितियां परिस्थितियां आ रही हैं वो हमारे कर्मों के फल के अनुरूप हैं, और हमें ठाकुर ये सिखा रहे हैं कि इन स्थितियों परिस्थितियों में उलझना नहीं है, इनके साथ संबंध नहीं जोड़ना है। ये स्थितियां आएंगी और अपने आप चले जाएंगी। हमें हमेशा अपने मन की साम्य अवस्था को बनाए रखना है। ये 7वां था। उसके बाद पदार्थ, उसने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है, समलोष्टाश्म कांचना। हमें पत्थर मिले, मिट्टी मिले या सोना मिले, कुछ भी मिले, अर्थात अधिक मिले, कम मिले, ना मिले, हमें कोई फर्क ना पड़े। हम क्या सोचते हैं? अधिक पैसा मिल गया तो हम खुश हो जाते हैं, कम पैसा मिला तो परेशान हो जाते हैं, और नहीं मिला तो बिल्कुल दुखी हो जाते हैं। नहीं, मिलना कब है? हमारी जो प्रारब्ध में लिखा हुआ है उसी के अनुसार मिलना है। इसलिए जो मिल रहा है उसमें हमें हमेशा संतुष्ट रहें। और अगली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है व्यक्तियों में समता। यहाँ ठाकुर ने 9 प्रकार के व्यक्तियों का वर्णन किया है। सुहृद का किया है, मित्र का किया है, उदासीन का किया है, मध्यस्थ का किया है, द्वेष करने वाले का किया है, बंधु का किया है, साधु का किया है, दुष्ट का किया है, शत्रु का किया है। कोई भी हमारे सामने आए, हमें ये नहीं देखना है कि ये कैसे व्यवहार कर रहा है, हमें केवल ये देखना है कि इन सब के अंदर चाहे साधु है, चाहे वो दुष्ट है, चाहे वो सज्जन है, चाहे वो मित्र है, चाहे वो शत्रु है, इनके अंदर बैठा कौन हुआ है। और जब हमारी दृष्टि उस पर पड़ेगी तो हम उसके व्यवहार को नहीं देखेंगे, फिर हम अपनी तरफ देखेंगे कि हमें सबके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। ठाकुर ने हमें क्या कहा है कि सब जगह जब मुझे देखोगे, मेरे दर्शन करोगे, तो तुम्हारा व्यवहार अपने आप सुधर जाएगा। अर्थात व्यक्तियों की समता, स्थितियों की समता और वस्तुओं की समता आ जाएगी। तो उसके बाद आप क्या करोगे? अर्थात जब आपका मन टिक जाएगा, स्थिर हो जाएगा, उसके बाद क्या करोगे? आपकी इंद्रियां और मन आपके संयम में आ जाएगा। उसके बाद आप संशय रहित होकर एकांत स्थान में बैठकर भगवान से जुड़ने का प्रयास करोगे। अब भगवान से जुड़ने का प्रयास कैसे करना है, इसका वर्णन ध्यान योग में 11वें श्लोक से 32वें श्लोक तक किया गया है। और 11वें श्लोक में छोटी छोटी एक लाइन बता रहा हूं आपको, वैसे तो विस्तार करेंगे पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो 11वें श्लोक में क्या है? हमें एकांत स्थान पर बैठना है, निर्जन स्थान पर बैठना है, जहाँ कोई ना हो, हम अकेले हों, दूसरा कोई हो ना, दूसरा कोई होगा तो आप बात भी नहीं करेंगे, तो कभी कभी मन में आएगा हाँ दूसरा बैठा हुआ, ये कर रहा है, वो कर रहा है। नहीं, हमें अकेले एकांत स्थान पर, निर्जन स्थान पर बैठना है, और एक ऐसे आसन पर बैठना है जो पवित्र हो, जो स्वच्छ हो, जो साफ हो, सुथरा हो। और उस आसन में भी क्या होने चाहिए? मृगशाला हो, गर्म कंबल हो, उसके ऊपर सफेद वस्त्र हो, जिसके ऊपर बैठे, और एक आसन में बैठे जो आसन आपको पसंद हो। ये जरूरी नहीं है कि कौन सा आसन लगाना है, अर्थात सुखासन भी लगा सकते हैं, अर्थात आप कुर्सी पर बैठकर भी, सोफे पर बैठकर भी, चेयर पर बैठकर भी, पलंग पर बैठकर भी, जैसा आपको आसन पसंद हो उसमें बैठ जाइए। और फिर क्या करिए? अपने मस्तक को, ये ग्रीवा
और उसके बाद रीढ़ की हड्डी ये सीधी होनी चाहिए। क्यों सीधी होनी चाहिए? इसके फिजिकल लाभ भी हैं और आध्यात्मिक लाभ तो हैं ही हैं। जब आप सीधे बैठ, तीनों ये एक ही लाइन में होते हैं तो आपकी जो श्वास है वो ठीक चलता है, आपका शरीर सारा ठीक काम करता है। और जब झुककर बैठते हैं तो आपका पोज बिगड़ जाता है, तो श्वासों की गति सही नहीं चलती है। तो इसलिए सिर को, ग्रीवा को अर्थात ये गर्दन को और ये आपकी रीढ़ की हड्डी है, तीनों एक लाइन में होने चाहिए। उसके बाद आप सामने देखें, ना इधर देखें ना उधर देखें। और आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए? ये दोनों भुएं हैं, इनके बीच में जो स्थान है जिसको हम ब्रह्मरंध्र कहते हैं, हमारी दृष्टि इस पर होनी चाहिए। ना अवलोकन, ना हम इधर देखें ना उधर देखें। जैसे ना ध्यान लगाने की प्रक्रिया होती है जिसे हम त्राटक कहते हैं, कोई आपको बिंदु दे दिया जाता है कि आप उस पर ध्यान रखो, आपने इधर उधर नहीं करना है। जब आप 2-3 मिनट तक उस पर ध्यान जमा कर लेते हैं तो आपका मन स्थिर होना शुरू हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि एक दिशा में देखें, ना इधर देखें ना उधर देखें। और उसके बाद सारे कर्म करते हुए, ये सारी शरीर के संबंधी क्रियाएं हैं। उसके बाद आप अगला लेते हैं, आगे हमें क्या करना है। जैसे आपने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है कि जब आप अपने मन से संकल्पों को हटाकर बैठे, कई बार आप क्या सोचते हैं, चलो अब ध्यान कर लेते हैं उसके बाद ये काम करेंगे। ये विचार बिल्कुल नहीं लाना है। इसका मतलब है आपको लगेगा कि मन में संकल्प तो कर लिया कि ध्यान करने के बाद, भक्ति करने के बाद, भगवान से जुड़ने के बाद यहाँ बाजार जाएंगे, ये करेंगे, तो वो संकल्प बना रहा नहीं। उस समय कोई संकल्प नहीं, सब कुछ छोड़ दो, अब तो मुझे मेरा ये समय ठाकुर और मेरा है, बाकी इसके बाद जो होगा देखा जाएगा। पहले संकल्प करना ही नहीं है। जब आप संकल्प रहित होकर ध्यान में बैठेंगे तो मन आपका स्थिर हो जाएगा और सीधा भगवान में लग जाएगा। और फिर क्या होगा, आप कोई इंद्रियों का के द्वारा कोई भी इंद्रिय विषय के पास नहीं जाने देंगे, क्योंकि संकल्प ही नहीं आप बंद कर दिया। जब संकल्प ही नहीं बंद कर दिया, आपने इधर सोचना ही बंद कर दिया, तो मन कहाँ जाएगा? ठाकुर में ही लगेगा। उसके बाद क्या करना है? धीरे धीरे इस संसार से हमें उपराम होने का प्रयास करना है। उपराम होने का मतलब क्या है? शनैर शनैर उपरमेत, इस बात को समझना अति आवश्यक है। आज तक हमारे केंद्र बिंदु, हमारा ध्यान कहाँ रहा? संसार में रहा, संसार के भोगों में रहा, संसार के संग्रह में रहा। तो इसलिए हमारा मन बिखरा रहा। हमें वो हम काम नहीं करना है कि वो हम काम कर चुके हैं, वो हमारी ड्यूटी खत्म हो चुकी है। अब तो हमारी एक ही ड्यूटी है कि भैया जो ये वानप्रस्थ आश्रम जिसमें हम आ चुके हैं, अर्थात हम 50 के हो चुके हैं, तो 51 के 76 तक जब पीरियड है ये वानप्रस्थ का है। इसमें हमें धीरे धीरे संसार के क्रियाकलापों से धीरे धीरे ऊपर उठना है। अर्थात अब हमारा ध्यान कर्मों में नहीं, केवल कर्म वो करने हो जो जरूरी हो, जो शरीर निर्वाह के लिए जरूरी हो। उसके बाद अधिक कर्मों में, अर्थात नए नए बिजनेस खोलना, ये करना वो करना, रिटायर हो गए, पेंशन मिल रही है, उसके बाद भी दूसरे कर्म करना, दुकान में बैठ जाना, फ्यूचर पढ़ना शुरू कर देना, और कोई काम कर लेना। नहीं भाई, बहुत कुछ कर लिया है, अब तो केवल ध्यान उसकी तरफ रहना है, अर्थात उसका अनुसंधान करना है जिसके कारण हम जी रहे हैं, हमारा श्वास चल रहा है। जब आप धीरे धीरे संसार से उपराम होना शुरू हो जाएंगे, अर्थात संसार को महत्व देना कम कर देंगे, संसार को आप सुख का कारण नहीं मानेंगे, भोगों में आपकी रुचि नहीं होगी, अर्थात भोगों से आपकी अरुचि हो जाएगी। आप कोई पता चल जाएगा कि भोगते भोगते क्या मैं थका नहीं, उसका परिणाम क्या निकला कि मेरा शरीर, मेरी इंद्रियां, मेरा मन ही क्षीण हो गए, कमजोर हो गए। आज चलना फिरना, उठना बैठना भी मुश्किल हो गया। ये किसका परिणाम है? भोगों का परिणाम है। तो आप भोगों से धीरे धीरे ऊपर उठोगे, आत्म सत्व मना कृत्वा, और अपने मन में, अपनी आत्मा में स्थिर होने का प्रयास करोगे। इसका मतलब है अपनी आत्मा परमात्मा में लगाओगे, क्योंकि आत्मा परमात्मा में जाकर ही उसको खुराक मिलती है। संसार में तो खुराक नहीं मिलती है। मन को खुराक संसार से मिलती है, परंतु आत्मा खुराक परमात्मा के भजन से, उसके कीर्तन से, उसके सत्संग से मिलती है। जब आप ऐसा करोगे तो फिर आप कोई चिंतन नहीं करोगे, चिंता नहीं करोगे। चिंतन तो करोगे किसका? भगवान का, परंतु चिंता नहीं करोगे। और जिस दिन आप सब कुछ ठाकुर पर छोड़ दोगे और चिंतन भगवान का करना शुरू कर दोगे, तो ठाकुर स्पष्ट कहते हैं, अन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्य वियुक्ता नाम योग क्षेमम वहाम्यहम्। हमें यही करना है, उसका लगातार चिंतन करना है, अर्थात उसके साथ बैठना है, उसके गुणों का गान करना है, उसके द्वारा जो शास्त्रों में लिखा गया है उसका अध्ययन करना है, और अध्ययन करने के बाद जानना है
कि हमारा जो श्रेय है, हमारा कल्याण है, वो किस में है? वो कल्याण हमारा ठाकुर के साथ ही है, संसार में नहीं है। संसार तो फंसाने वाला है, दुख करने वाला है, परेशान करने वाला है। तो इसलिए हम यदि अपना कल्याण चाहते हैं, आवागमन के चक्कर से छूटना चाहते हैं और शांत रहकर जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, तो इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। एक ही उपाय है कि हम अपने मन को ठाकुर में लगा दें और उसके बाद कुछ चिंता ना करें, केवल चिंतन करें, अर्थात ठाकुर के साथ जुड़े रहे। मन वच कर्म से हमारा सब कुछ, कोई भी हम कर्म करें वो ठाकुर के लिए हो, उसकी प्रसन्नता के लिए हो। जब हम इस प्रकार से ठाकुर के साथ रहेंगे तो ब्रह्म की अनुभूति हमें हो जाएगी। हमें लगेगा कि कोई ना कोई अंदर बैठा हुआ है जो मेरे श्वासों को चला रहा है, जो मेरी इंद्रियों को गति दे रहा है, जो शक्ति दे रहा है, जिस शक्ति के कारण ये सारे कार्य हो रहे हैं। तो फिर अब आप अपने आप को पीछे कर लोगे और ठाकुर को आगे कर लोगे। आपकी समझ में आ जाएगा कि मेरे जीवन में जो कुछ मिला है या हुआ है वो मेरे कारण से नहीं, मेरे प्रयासों से नहीं, वो ठाकुर की कृपा से मिला है। जब आप इस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करना शुरू कर दोगे तो ठाकुर के और आप में एक संबंध बन जाएगा। अर्थात क्या बन जाएगा कि हम दोनों अभेद हैं। ये मेरी गलती से मैं ठाकुर से दूर हुआ हूं। अब मुझे, पहले मैं एक था, बाद में हम दो हो गए, अब मुझे फिर वही जोना है। अर्थात मेरा उद्देश्य ठाकुर है, उसकी प्राप्ति है, उसका अनुसंधान ही है। जब इस प्रकार से आप जीना शुरू कर दोगे तो क्या देखोगे, तो जहां जो आपकी दृष्टि कहीं पड़ेगी तो आपको एक बात लगेगी कि इसके अंदर बैठा हुआ कौन है। और जिस दिन आपने ये पहचान कर लिया कि सबके अंदर, जड़ के अंदर, चेतन के अंदर, सभी व्यक्तियों के अंदर, सभी जीवों के अंदर, सभी प्राणियों के अंदर उसी की सत्ता काम कर रही है, फिर तुम क्या करोगे? फिर उसके लिए ही काम करोगे। और वो क्या है? बड़ी सुंदर बात कही गई यहाँ श्लोक में, जरा आप ध्यान से देखिएगा। यत् उप्रमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, यत् चय एव आत्मना आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। अर्थात अब क्या करोगे जब आप संसार से उपराम हो गए और आपका जो चित्त है वो रुक गया, दृढ़ हो गया। अर्थात चित्त की 5 अवस्थाएं हैं, मूढ़ अवस्था, क्षिप्त अवस्था, विक्षिप्त अवस्था, एकाग्र अवस्था और निरुद्ध अवस्था। जरा इन पांचों को हम एक एक सेकंड के लिए जान लें। अर्थात जब आदमी क्षिप्त होता है, मूढ़ होता है, तो उस भगवान की तरफ सोचता ही नहीं, वो सोचता है मैं ही सब कुछ हूँ, बस ये मूढ़ अवस्था है। और जब उसके थोड़ा सा मूढ़ता कम होती है वो क्षिप्त अवस्था है, अर्थात वो परेशान रहता है, भगवान की तरफ फिर भी नहीं जाता है, अर्थात वो ध्यान योग का अधिकारी नहीं होता है। उसके बाद आती है विक्षिप्त अवस्था, अर्थात कभी सोचता है भगवान का ध्यान कर लूं, कभी कहता है संसार में चला जाऊं, वो निर्णय नहीं कर रहता है, कभी भगवान के पास जाता है, कभी संसार के पास जाता है। परंतु जैसे जैसे वो भगवान के साथ जुड़ता है उसे रस आना शुरू हो जाता है, उसे लगता है यार आनंद तो यही है। और जब वो ढूंढता है कि रस तो यही है, इसके बगैर मेरा गुजारा नहीं है, तो फिर क्या करता है भैया, उसका मन धीरे धीरे ठाकुर में एकाग्र होना शुरू हो जाता है। और जब एकाग्र होता है और एकाग्र में जो उसे रस मिलता है, जब वो आंखें बंद करके ठाकुर के गुणों का गान करता है, उनका चिंतन मनन करता है, तो उसके अंदर से रस मिलता है। और वो रस ऐसा है, वो आनंद ऐसा है, वो अनुभूति ऐसी है जिसके लिए किसी वस्तु की, किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं होती है। उस समय उसके पास कोई नहीं होता है, कोई संकल्प भी नहीं, कोई विकल्प नहीं, वो है और ठाकुर है, दोनों आपस में एक हमने के बैठे हुए हैं। तो फिर क्या लगता है यार, ये जो आनंद अब मिला है, जो शांति अब मिली है, जो सुकून अब मिला है, ये तो आज तक वस्तुओं में मुझे मिला नहीं, पदार्थों में मिला नहीं, किसी की सहायता की जरूरत नहीं। तो फिर उसका क्या होता है, उसका मन ठाकुर में जाकर विरोध हो जाता है, बंद हो जाता है, लग जाता है। फिर वो ठाकुर को छोड़कर कभी नहीं जाता है। और जब वो ठाकुर को छोड़कर कभी नहीं जाता है तो लास्ट स्टेज क्या आती है, उप्रमते, अर्थात वो संसार से बिल्कुल उपराम हो जाता है। संसार का महत्व उसकी नजरों में खत्म हो जाता है। उसकी नजरों में एक ही महत्व रहता है कि ठाकुर ही सब कुछ है, ठाकुर के साथ रहकर ही मेरा कल्याण संभव है, उसके सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जब ये इस प्रकार से उसका जीवन व्यतीत करता है तो फिर क्या करता है वो, फिर उसके अंदर कामनाएं खत्म हो जाती हैं, कोई कामना करता ही नहीं है। वो कहता है जो कुछ भी मिलेगा वो ठाकुर से ही मिलेगा। और एक बड़ा सुंदर श्लोक है 22वां, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा यस्मिन् स्थितो न दुखेन पूर्णा अपि विचाल्यते। 6:22। जब जो उसको आनंद मिलता है अकेले में बैठकर, ठाकुर के साथ रहकर, उससे बातचीत करके,
अपने भावों को उसके सामने प्रकट करके जो उसको आनंद मिलता है, वो कहता है इससे बड़ा लाभ दुनिया में ना था, ना है, ना होगा। और जब वो इस स्थिति में सिद्ध हो जाता है, अर्थात ठाकुर साथ जुड़ जाता है, उसकी ठाकुर साथ अभेदता हो जाती है, तो फिर कोई भी स्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, उसके अपने पद से विचलित नहीं कर सकती है। अर्थात वो हर अवस्था में सम रहना शुरू कर देता है। अर्थात उसे कोई भी बाह्य परिस्थिति, बड़े से बड़ा दुख भी उसको अपने पद से, अपनी अवस्था से विचलित नहीं कर सकता है। और इसी का नाम योग है, और जिसका वर्णन बड़ा सुंदर ढंग से 23वें श्लोक में किया गया है। तम विद्यात् दुख संयोगम वियोगम योग संगीतम। यहाँ जो योग की परिभाषा है तो सारे मानवीय साहित्य में, आध्यात्मिक साहित्य में कहीं नहीं मिलेगी। ये योग का मतलब क्या है कि ये नहीं कि आपके जीवन में दुख नहीं आएगा, दुख का संयोग होगा, प्रतिकूल अवस्थाएं आएंगी, हर तरह की आएंगी, परंतु दुख की अवस्था आई, परंतु आप उस दुख की अवस्था से, उस दुख के संयोग से विचलित नहीं हुए, अर्थात आप सम रहे। आपने समझ लिया कि ये जो परिस्थिति आई है, ये जो दुख आया है, जो ये अवस्था आई है, ये जाने के लिए आई है, ठहरने के लिए नहीं आई है, ये मेहमान है। अरे भाई, मेरा असली साथी तो ठाकुर है। जब वो ठाकुर के साथ जुड़ जाता है तो फिर बड़े से बड़ा दुख भी, बड़ी से बड़ी प्रतिकूल स्थिति भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। अर्थात वो सम अवस्था में रह जाता है, और समता का नाम ही योग है, जिसका वर्णन दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में किया गया है। योगस् कुरु कर्माणि संगम तक्त्वा सिद्धि असिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थात उसके अंदर समता आ जाती है। जब वो समता आ जाती है तो वो योग में, अर्थात भगवान में जुड़कर रहना शुरू कर देता है। फिर उसके बाद क्या होता है, जब भगवान उसके अंदर आ जाते हैं, वो भगवान के अंदर चला जाता है, तो उसके मन में भगवान को छोड़कर कोई दूसरी कामना का संकल्प ही नहीं उठता है। जब कामना का संकल्प नहीं उठता तो कामना कहाँ से आएगी? कामना हमेशा के लिए, इच्छा हमेशा के लिए। और जिस दिन आप कामना, संकल्प, इच्छा से मुक्त हो गए, उसी दिन आपके समान कोई बड़भागी नहीं है इस संसार के अंदर। फिर अगला प्रकरण आता है। ठाकुर कहते हैं, भैया आपने कह तो दिया कि ये मन को स्थिर कर लो, मेरे में लगा लो। इस मन को स्थिर करना आसान काम है क्या? इसको तो जैसे वायु को मुट्ठी में बंद करना, वैसे हम नहीं कर सकते हैं। ठाकुर ने बिल्कुल स्पष्ट कहा, इसमें कोई दो राय नहीं। बेटा, ये मन बड़ा चंचल है, ये अस्थिर है। ये चंचल और अस्थिर क्यों है? इसका कारण भी तुम हो। कैसे? अर्थात आपने अपने मन को आज तक कहाँ लगाया है? संसार में, संसार के भोगों में, संसार की मान और प्रतिष्ठा में। इसलिए संसार खुद अस्थिर है, खुद चंचल है, तो इसको स्थिरता कहाँ से मिलेगी? अर्थात आपने अभ्यास किया है इसको संसार में भेजने का, अब उल्टा अभ्यास करो, अर्थात संसार से हटाकर इसको मेरे में लगाओ। तभी ठाकुर ने कहा, अभ्यास हेतु कौन्तेय वैराग्यं च गृह्यते। अभ्यास, तुमने पहले संसार में खुद गए हो, संसार के साथ तुमने संबंध स्वयं जोड़ा है, अब थोड़ा सा उल्टा हो जाओ, यू टर्न ले लो। अब अपना संबंध ठाकुर से जोड़ लो, ठाकुर के बारे में चिंतन करना शुरू कर दो, उनके गुणों का चिंतन करना शुरू कर दो, उनकी लीलाओं को पढ़ना शुरू कर दो। और जब आप पढ़ोगे तो आपको आनंद आएगा, और जब आनंद आएगा तो आपका मन भूल कर भी संसार में नहीं जाएगा। तो इसलिए ये आपकी ड्यूटी है कि आपने इस मन को संसार में लगाया है, अब संसार से हटाकर इसको मेरे में लगाना तुम्हारी ड्यूटी है। कहता, हाँ ये बात तो ठीक है, ड्यूटी तो मेरी है, परंतु मैं अभ्यास तो करूंगा, वैराग्य भी करूंगा, और ये उसके बीच में यदि मेरी मृत्यु हो गई तो, मैं अपने मन को स्थिर ना कर पाया तो मेरी क्या गति होगी? कहीं मैं बादल की तरह से छिन भिन्न तो नहीं आऊंगा। बादल उठता है वर्षा लाने के लिए, हवा आती है उसको उड़ा कर रह जाती है, तो बादल जिस काम के लिए आते वो नहीं कर पाता है। कहीं मेरी स्थिति वही तो नहीं होगी? ठाकुर ने बड़ी स्पष्ट बात कही है, बेटा एक बात सुन ले, एक बार तूने अपने मन को मेरी तरफ मोड़ लिया, तेरे मन में कल्याण की भावना उत्पन्न हो गई, तभी तो तूने मेरी तरफ मोड़ा है। और एक बार मोड़ लिया और थोड़ा सा काम भी कर लिया, स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। 2:40 स्पष्ट कहता है, नेहा भी कर्मणा स्वस्ति प्रत्युवाय न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। एक बार तूने
ये निष्काम कर्म योग का जो बीज बो दिया, मेरे पास आने का कर्म भी बो दिया, अर्थात मेरे को महत्व देना शुरू कर दिया, ये बीज का नाश कभी नहीं होता है। ये तूने थोड़ा सा कर्म भी कर लिया और थोड़ा सा भी मेरा भजन करना शुरू कर दिया, तो बड़े से बड़ा दुख भी तेरे को विचलित नहीं कर पाएगा, तेरी वो रक्षा करेगा। जब ये बात सुनी तो कहता फिर भी मान लो कि मैं नहीं कर पाया और मेरी मृत्यु हो गई, शरीर जाना पड़ा, तो मेरी क्या गति होगी। ठाकुर ने कहा पहली बात सुन ले, 2:40 में स्पष्ट था है कि जिसके अंदर कल्याण की भावना उत्पन्न हो गई, जिसने मुझे अपना मान लिया, मेरे से संबंध जोड़ लिया और ये निश्चय कर लिया कि आज के बाद ठाकुर मुझे समझ में आ गई है कि सब संबंध तेरे साथ ही जोड़ना है, कल्याण तेरे साथ ही हो सकता है, सुख की अनुभूति तेरे साथ ही हो सकती है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जिस दिन ये तुम सोच लेगा तो ये सोच ना इस लोक में ना परलोक में तेरा विनाश नहीं हो सकता। नहीं कल्याण कृत कश्चितिम दुर्गतिम तात गच्छति, अर्थात जो ठाकुर की तरफ एक कदम भी बढ़ा देता है, एक बार भी दिल से प्रेम से मेरा नाम ले लेता है और ये निर्णय कर लेता है कि ठाकुर आज के बाद जिंदगी तेरे साथ ही बीतेगी, तेरे चरणों में ही बीतेगी, उसकी दुर्गति नहीं हो सकती। और शब्द क्या लगाया है? तात। अब तात को समझने की जरूरत है। ठाकुर ने ये तात शब्द क्यों लगाया है? तात वो होता है जो हमारे से बड़ा हो, हमारा सम्मानीय हो, जो हमारे से प्यार करता हो। अब बताइए ठाकुर हमें कह रहे हैं, अपने भक्त को, अपने सखा को कह रहे हैं कि ये तात, अर्थात कितना बड़ा आश्वासन दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि बेटा एक बार तू मेरे पास आ गया और तेरे और मेरे में कोई भेद नहीं रहेगा। ये भेद तुमने ऊपर रखा है, अर्थात तू ही मुझसे दूर हुआ है, मैं कभी तेरे से दूर नहीं हुआ। उसका प्रमाण क्या है? जब तू बेटा सो जाता है तो उस समय तेरे प्राणों की गति को कौन चलाता है? तेरे प्राण तब भी चलते रहते हैं, तेरे श्वास चलते रहते हैं। ये कौन है? ये मैं वही हूँ भाई। मैंने आज तक कभी तेरे को नहीं भुलाया है, तूने मुझे याद किया या नहीं किया है, परंतु मैंने ऐसा काम कभी नहीं किया और ना करूंगा, ये मेरा स्वभाव ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तू मेरा सनातन अंश है। 15:7 में स्पष्ट कहा है, ममई वांशो जीव लोके, परंतु जीव तू बनाए, मैं नहीं बनाए। अब भी समय है संसार को छोड़कर, संसार को महत्व देना कम करके धीरे धीरे मेरे पास आना शुरू कर दे। और जिस दिन तू इस अभ्यास को पूरा कर लेगा और मेरे पर पूरा समर्पण कर देगा, उस समय तेरी सारी जिम्मेवारी मैं लूंगा, योग क्षेम मैं वहन करूंगा, तुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुझे तो केवल एक ही काम करना है कि संसार से अपने मन को हटाकर मेरे में लगाना है। और जिस दिन लगा दिया फिर तेरी सारी ड्यूटी खत्म, फिर मेरी ड्यूटी स्टार्ट हो जाएगी। तेरे को कहाँ पहुंचाना है, कैसे सुख देना है, कैसे शांति देनी है, कैसे तेरा कल्याण करना है, सारी जिम्मेवारी मैं ले लूंगा। जब इतनी बड़ा आश्वासन ठाकुर देते हैं तो फिर डरने की जरूरत क्या है? कहता मान लो तेरी मातु मेरे पास नहीं आ पाया, मेरे पास नहीं पहुंच पाया, तुझे सिद्धि नहीं मिल पाई, तेरा मन पूर्ण रूपेण मेरे में नहीं लग पाया, परंतु लगा तो है ना, तूने कोशिश तो की है। तो ऐसे योग भ्रष्ट, अर्थात योग का था जिस मार्ग पर चले थे उस मार्ग से तुम भ्रष्ट हो गए, अर्थात हट गए, अर्थात मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। फिर भी वो आपका जन्म, आपके कर्म निष्फल नहीं जाएंगे। तो क्या होगा? उसकी दो गतियां हैं। एक तो क्या होगा कि आप स्वर्ग लोक में जाओगे, स्वर्ग लोक में जाकर सुख भोगोगे जो आप निष्काम भाव से कर्म किए हैं। उसके बाद आपका दोबारा जन्म होगा सुचि नाम श्री मताम के, ऐसे घर में जाओगे जहां पवित्र वार्णापन होगा, जहां धन का भी कोई कमी नहीं होगी, परंतु सभी भगवान के चरणों में लगे होंगे। और जब वहां तू जाएगा तो वहां के वातावरण को देखकर तेरे मन में अपने आप मेरे से जुड़ने का भाव पैदा हो जाएगा। जब भाव पैदा हो जाएगा, उस भाव पर, उस मार्ग पर तू लगातार चलेगा तो कोई ताकत नहीं कि तुझे दोबारा मेरे पास ना आ सके। या तेरा जन्म कहाँ होगा? योगी नाम कुले धीमताम, योगियों के कुल में होगा, जहाँ 24 घंटे भगवान की चर्चा ही होती है, वो तेरा अंतिम जन्म होगा। वहां आपको 2 चक्कर लगाने पड़ेंगे। यदि योगियों के कुल में जन्म ले लिया, वो जन्म कब होता है? जब तेरे अंदर कोई कामना शेष नहीं रही, तूने सभी कामनाओं का त्याग कर दिया, भोगों का त्याग कर दिया और केवल मेरे भजन में लग गया। कई बार हम भजन करते हैं कामना को लेकर, सिद्धि को लेकर, ठाकुर ये मेरा काम कर दो। काम भी करेंगे वो तेरा, परंतु तेरे को एक जन्म और लेना पड़ेगा, क्योंकि सुचि नाम श्री मताम गेह योग में घर में आपका जन्म होगा। परंतु यदि आपने
कामना को छोड़कर, वासना को छोड़कर, तृष्णा को छोड़कर ठाकुर केवल तू चाहिए, तेरे से कुछ भी नहीं चाहिए, तो निश्चित है कि ये तू भगवान में, इस जन्म में भगवान तक नहीं पहुंच पाया तो अगला जन्म तेरा योगियों के कुल में, बुद्धिमानों के घर में होगा। वहां पर तेरे को ऐसा वातावरण मिलेगा, अर्थात फिर तेरा मन भोगों की तरफ आकर्षित नहीं होगा, तो इनसे ऊपर उठ जाएगा। इसलिए तू सीधी सी बात कर, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, समय तेरे पास है, समय कितना है उसकी चिंता मत कर, केवल तू निर्णय कर ले कि आज के बाद ठाकुर रहूंगा तो तेरे साथ, जीऊंगा तो तेरे साथ, मरूंगा तो तेरे साथ। अब मेरा हर एक श्वास तेरी सेवा में, तेरे संग में, तेरे प्रभाव में, तेरी चरणों में बीतेगा, इसके सिवाय मेरा मन कहीं नहीं जाने दूंगा। तो फिर ठाकुर अगली बात कहते हैं, बेटा बात सुन, ये तूने ये निर्णय कर लिया है, एक काम कर, तू योगी बन जा। ध्यानी से भी योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानी से भी योगी श्रेष्ठ है, कर्मी से भी योगी श्रेष्ठ है। क्योंकि आदमी जो तपस्या करता है वो कुछ ना कुछ उद्देश्य को लेकर करता है, तो उससे श्रेष्ठ है। और योगी कौन होता है? जो कुछ नहीं चाहता है, केवल मेरे से संबंध जोड़ना चाहता है। तो इसलिए 46 श्लोक में कहा, योगी भव अर्जुन, अर्थात हमें भी योगी बनना है, अर्थात हम ठाकुर के अंश होने के नाते हमें ठाकुर के साथ ही जुड़ना है, और उसका आदेश और निर्देश लेकर ही हमें इस संसार में विचरण करना है। तो उसका आदेश और संदेश क्या है? सीधा सा संदेश है, भैया तेरे पास दो चीजें हैं, एक शरीर है और एक मन है या आत्मा है। तो क्या करना है? शरीर को तूने संसार की सेवा में लगा देना है, मन को और आत्मा को मेरे चरणों में लगा देना है। और जब तेरा मन और बुद्धि मेरे चरणों में लग जाएगा तो पक्का योगी बन जाएगा, नित्य युक्त योगी बन जाएगा। अर्थात तेरे मन में कोई दूसरा भाव उठेगा ही नहीं। और अर्थात जब लगातार तू मेरे साथ रहेगा, मेरी चर्चा सुनेगा, तो तेरे अंदर प्रेम की भावना पैदा हो जाएगी, अर्थात श्रद्धा पैदा हो जाएगी। और जब तू श्रद्धा और प्रेम से मुझे भजेगा, मेरा भजन करेगा, तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा योगी जो श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक मेरे साथ जुड़ता है, किसी कामना को लेकर नहीं, वासना को लेकर नहीं, तृष्णा को लेकर नहीं, किसी उद्देश्य को लेकर नहीं, एक ही है कि ठाकुर के साथ मेरा संबंध जुट जाए, उससे मेरा प्यार हो जाए, अर्थात मैं उसका अंश हूं, मैं उसको समझ लूं कि मैं कौन हूं, अर्थात मैं ठाकुर के सिवाय कभी ना किसी का था, ना हूं, ना रहूंगा। तो जब इस भाव से आप जीवन व्यतीत करोगे तो ठाकुर स्पष्ट कहते हैं, ऐसे योगी नाम अपनी सर्वेशाम मत गतेन अंतरात्मना, अर्थात ऐसे सभी प्रकार के योगियों में से, चाहे वो ध्यान योगी हो, चाहे वो कर्म योगी हो, चाहे वो कोई भी हो योगी हो, किसी प्रकार का योगी हो, जिसने अपने मन में मेरे को बिठा लिया, अर्थात जिसका मन मेरे में लय हो गया, अर्थात जिसका मन मेरे को छोड़कर कहीं नहीं जाता है, तो उसका फिर रिजल्ट क्या निकलता है? रिजल्ट बताते हुए ठाकुर ने कमाल की चीजें लिखी हैं। योगी नाम अपि सर्वेशाम मद गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम सा में युक्त मता। तो मेरे मत में ऐसा योगी जो श्रद्धा और प्रेम से मेरा भजन करता है, अर्थात जिसका मन हमेशा मेरे में लगा रहता है, उसका मन मेरे को छोड़कर कहीं जाता ही नहीं है, तो ऐसा योगी मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ है। अर्थात उसने एहसास कर लिया है कि सब जगह मैं ही बैठा हूं। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्या हम न प्रणश्यामि साचा न प्रणश्यति। जबकि जिस व्यक्ति के अंदर, जिसके मन के अंदर मैं बैठ जाता हूं, तो फिर उसे क्या लगता है? वो सर्वत्र मुझे देखता है और सबको मेरे में देखता है। और जो सबको मेरे में देखता है और सबको मुझे देखता है, जहां भी देखता है मुझे देखता है, और सारे देखता है कि सारे उसी के अंदर बैठे हैं, क्योंकि उसी की आत्मा ही सब के अंदर वो काम कर रही है। तो फिर मैं उससे अदृश्य नहीं होता हूं और वो मेरे से अदृश्य नहीं होता है। अर्थात हम एक दूसरे के सामने रहते हैं, वो मुझे याद करता है, मैं उसे याद करता हूँ, जो हमारा संबंध है वो एक हो जाता है, अर्थात हमारे अंदर अभेद दृष्टि आ जाती है। अर्थात फिर हम क्या करते हैं? अपनी आत्मा, अपने जैसी आत्मा सब में समझकर प्यार कर, भेद बुद्धि त्याग कर, सब जीव का सत्कार कर, तब हमारे अंदर आ जाता है दूसरा कोई हो तो उससे मैं राग करूं, उससे द्वेष करूं, उसका हित चाहूं। फिर आपके अंदर दैवी संपदा अपने आप आनी शुरू हो जाती है, फिर आप सबके सुहित्र बन जाते हैं, बिना कारण सबका हित चाहने वाले हो जाते हैं। और भगवान यही तो चाहता है कि मानव जन्म मिला इसलिए है कि बिना किसी कारण के, बिना किसी स्वार्थ के
सब में मुझको देखो और सबकी सेवा करो। यदि इस प्रकार से तुम अपना जीवन यापन करोगे तो भैया यहाँ भी सुखी रहोगे और परलोक में तो सुख ही सुख है। वहां तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये शरीर ही बंधन है। शरीर को जब तुम छोड़ के मेरे पास आओगे तो सीधा मेरे चरणों में निवास करोगे। फिर तुम्हें पुनरपि जन्म पुनरपि मरण के चक्कर में जाना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए सबसे अच्छी चीज ये है कि मेन है मन की, अपने मन को मेरे में लगा दो, अर्थात अपने मन के द्वारा मेरा चिंतन ही करो, मेरा मनन ही करो, मेरे गुणों का अभ्यास ही करो, मेरी लीलाओं को सुनो, उन्हीं का चिंतन मन करो। अर्थात मेरे को छोड़कर जो चीज मेरे से संबंधित नहीं है, आपका मन वहां नहीं जाना चाहिए। और आपके मन में एक बात बैठ जानी चाहिए कि जिन भोगों को भोगता रहा, जिन भोगों को मैं रस लेता रहा, वो भोग नहीं थे, वो तो दुख ही होने थे। और ठाकुर ने 5वें अध्याय के 22 में बड़ा स्पष्ट कर दिया है, ये ही सस्पर्जा भोगा दुख योने एवता आद्यवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसका मन फिर भोगों में रमण नहीं करता है। और जिस दिन आपको ये लगे कि अब मेरा मन भोगों में नहीं जाता है, मान में नहीं जाता है, प्रतिष्ठा में नहीं जाता है, मेरा मन कहाँ जाता है? मेरा मन ठाकुर के सत्संग में जाता है, कीर्तन में जाता है, भजन में जाता है, स्वाध्याय में जाता है, गीता में जाता है, परोपकार में जाता है, सबकी सेवा करने में जाता है। तो आप समझ लेना आप भगवान की नजरों में क्या हैं? श्रेष्ठ या सर्वश्रेष्ठ योगी हैं। वो इसलिए कहा है कि तुम योगी बन जा, अर्थात मेरे से जुड़ जा। जैसा मेरा स्वभाव है वैसा तेरा स्वभाव आ जाए। जैसे मैं संसार के सारे काम करता हूँ परंतु कर्तापन के अभिमान से रहित हो जाता हूँ, इस प्रकार तुम भी सारे कर्म करेगा परंतु तेरे अंदर कहीं कर्तृत्व की भावना, कर्तापन की भावना नहीं आएगी। और जिस दिन तेरे अंदर ये कर्तापन की भावना चली गई फिर तू फल की इच्छा भी नहीं करेगा। और जिस दिन तुम कर्तापन और भोक्तापन से ऊपर उठ जाएगा उसी दिन अपने स्वरूप में स्थित होकर मेरे पास रहेगा। अर्थात तू मेरे पास रहकर अपना जीवन व्यतीत करेगा। फिर जब मेरे साथ रहकर जीवन व्यतीत करेगा तो दुख का क्या मतलब है, प्रतिकूलता का क्या मतलब है? क्योंकि मेरा सानिध्य है, मेरी शक्ति तेरे को मिल गई है, तूने उसकी अनुभूति कर ली है। तुझे हमेशा याद रहता है कि मेरे चारों तरफ कौन है। फिर आपके अंदर काम करो विकता नाम, ना आपके अंदर काम रहता है ना क्रोध रहता है। फिर चारों तरफ आपके अंदर ठाकुर और उसका सद्भाव ही रहता है। और जिस दिन हमारे जीवन में सद्भाव हावी हो जाता है और ये स्वार्थ निकल जाता है उसी दिन अपने अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। हाँ जी, राधे राधे। राधे 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 राधे। राधे 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 जी, राधे राधे। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया सर, बहुत बहुत सब लोग अब कुछ भी जना अपना कोई बात पूछना चाहते हैं हाँ जी। तो सर से हम निवेदन करेंगे कि वो जरूर हमारे को बताएंगे। प्लीज हैंड रेज करें, तो आप जो भी कुछ पूछना चाहें पूछ सकते हैं। हाँ जी आशा मैम। सर ने अभी 5 अवस्थाएं बताई थी। शिव शिव मूड पहले मूड है, दोबारा सुन लीजिएगा। पहला हाँ जी। मूड, दूसरा क्षिप्त, तीसरा विक्षिप्त, चौथा एकाग्र और पांचवा निरुद्ध। इसके बाद उपरामता थी। हाँ। सर ये सेकंड वाला नहीं समझ में आया। पहला है मूड। मूड अर्थात मूड वो होता है जो अपने विवेक का आदर ही नहीं करता है, वो अपने को छोड़कर किसी को कुछ मानता ही नहीं है। अर्थात जो अपने आप को कर्ता मान लेता है, ठाकुर ने उसके लिए मूड शब्द का प्रयोग किया है। और इसका वर्णन 3 अध्याय के 27वें श्लोक में किया गया है। प्रकृति एव कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशा अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। मूढ़ कौन है? जो अपने आप को कर्ता मानता है और उसे पता है कि मैं कर्ता नहीं हूं। कर्म करने वाला प्रकृति है, शरीर है, इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, अहम है और उसके पीछे, सबके पीछे ठाकुर की शक्ति है। मैं तो कहीं भी नहीं हूं। ये मूढ़ अवस्था है। उसके बाद एक क्षिप्त अवस्था है, जब वो किसी के संग में बैठता है उसे लगता है यार मैं करता तो नहीं हो सकता, क्योंकि ना कर्म सामग्री मेरी, ना बुद्धि मेरी, ना बल मेरा, कुछ भी नहीं है। परंतु उसके मन में वो अहंकार बैठा हुआ है। उसका अहंकार धीरे धीरे जाता है, नहीं एकदम नहीं जाता है। तो फिर वो क्षिप्त अवस्था में रहता है। जो क्षिप्त अवस्था में रहता है वो कभी भी भगवान का भजन नहीं कर सकता है। उसके बाद धीरे धीरे जब वो सत्संग करता है, सज्जन पुरुषों के संग में आता है,
ठाकुर के संग में आता है, उसके गुणों के संग में आता है, उसका ध्यान शुरू करता है, सत्संग सुनता है, सत्य की चर्चा सुनता है, अर्थात उसका विवेक जागृत हो जाता है। पूरा नहीं हुआ विवेक जागृत, थोड़ा सा हुआ है, तो वो क्या करता है, कभी संसार में जाता है और कभी भोगों में जाता है और कभी भगवान के पास भी आता है। जैसे जैसे उसकी रुचि भगवान में बढ़ती है, तो फिर वो ये विक्षिप्त अवस्था है, अर्थात कभी भगवान का भजन करना, कभी संसार में जाना, अर्थात वो दो राह पर, चौराहे पर खड़ा रहता है, अर्थात दुविधा में रहता है, मैं क्या करूं क्या ना करूं। परंतु जब भगवान की कृपा होती है, भगवान के साथ जुड़ता है, तो फिर उसका मन भगवान की तरफ लग जाता है। और जैसे ही लग जाता है, चाहे 2 मिनट के लिए लगे, चाहे 1 मिनट के लिए, वो हर रोज 2 मिनट आंखें बंद करके भगवान से जुड़ता है और जानने का प्रयास करता है, ठाकुर मेरे जीवन में जो हो रहा है, ये शायद तेरे कारण, शायद लगाता है फिर भी वो, शायद तेरे कारण ही हो रहा है। तो मन जो शायद है ना, वो एक दिन ऐसा आता है, वो रियलिटी बन जाता है, उसे पता चल जाता है, नहीं सब कुछ यही है, मेरा कल्याण यही है, ये है आपकी एकाग्र अवस्था। और जब आप लगातार एकाग्र अवस्था में आधे घंटे तक रोज भगवान के साथ जुड़कर अकेले में बैठते हैं, ध्यान योग का अभ्यास करते हैं, तो फिर एक दिन ऐसा भी आता है, तो आपके मन से संसार, कामना, भोग बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। तो आपका मन विरुद्ध मने एक जगह रुक जाता है आकर। वो किसमें रुकता है, भगवान में रुकता है। फिर वो भगवान में जब मन रुक जाता है तो स्थिर हो जाता है, क्योंकि भगवान सम भी हैं, स्थिर भी हैं, अखंड भी हैं, एक रस भी हैं, तो मन भी उसी में लग जाता है। ये 5 अवस्थाएं। और जब ये अवस्था हो जाती है, उसके बाद हमारे संसार से, संसार के कर्मों से, संसार के भोगों से, संसार के संबंधों से हमारा स्वभाव अपने आप उपरामता की ओर जाता है, अर्थात हम इससे ऊपर उठना शुरू कर देते हैं। फिर हमें एक ही बात रहती है कि थोड़ा सा जीवन बचा है, इस बचे हुए जीवन में हम अपना कल्याण कैसे कर सकते हैं, हम दूसरों के काम कैसे आ सकते हैं। ये मानव जन्म इसीलिए मिला है, सेवा के लिए मिला है, सिमरन के लिए मिला है, दूसरा और कोई काम नहीं है। ठाकुर हमें पशु नहीं बनाया है, हमें इंसान बनाया है और साधन संपन्न बनाया है, विवेक भी दिया है, बुद्धि भी दिया है, बल भी दिया है, सभी अनुकूलता भी दिया है। इसका कोई ना कोई कारण तो होगा ना, ये चीजें सबको तो नहीं मिलती ना। पर जब आदमी ये मन के अंदर ये घर कर जाती है, मन में बैठ जाती है, फिर वो कभी गलत रास्ते पर नहीं चलता, वो हमेशा सत्य के मार्ग पर चलता है। और सत्य के मार्ग पर चलते चलते जो असत का महत्व उसके जीवन में बैठा हुआ था, वो असत का महत्व खत्म हो जाता है और वो सत स्वरूप में स्थित हो जाता है। फिर वो संसार में रहता है, उपराम होकर रहता है, मस्ती से रहता है, अर्थात जड़ भरत की तरह से रहता है, उसे किसी से कोई लेना देना नहीं, परंतु अपने स्वरूप में हमेशा वो स्थित रहता है। और स्थिर में रहते रहते जब वो शरीर छोड़ता है, तो सीधा इधर उधर जाने की योग नहीं, अर्थात उसकी स्थिति योग भ्रष्ट वाली भी नहीं होती है, वो सीधा ठाकुर के धाम में जाता है। तो इसलिए हम संसार में रहे, उपराम होकर रहे, अपने स्वरूप में स्थित होकर रहे। हाँ जी बहन जी, धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और अब हम बुलाएंगे अमर जी को और बाद प्रकाश जी को। राधे राधे सर। राधे 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 राधे। सर मेरे को ना अर्जुन की तरह ही बार बार एक ही बात को, जैसे अर्जुन की एक ही बात मन में बार बार आता था ना, वो पूरी गीता एक ही बात पे आधारित हो गया कि ये अपने को मैं कैसे मारूं, ये सारे मुझे अपने हैं, यही बात पे वो पूरी गीता अभी तक तो हमने जितना पढ़ा लगभग सारी उसी बात के इर्द गिर्द घूमते रह रहे हैं। क्या उसी तरह मुझे भी एक ही बात मेरे मन में भी बार बार चक्कर खा रहे हैं। हाँ हाँ, वो क्या जो बात है, कर्म, जरा कुछ कहिए। जो कर्म है मेरे, चाहे वो कैसे भी कर्म हो, चाहे वो राइट, काम कर्म हो या कर्म सकाम कर्म हो, चाहे वो निष्काम हो, कर्म हो, कोई भी हो, कोई निषिद्ध भी हो, कर्म नियत हो, हो। हाँ जी, जो भी हम कर्म करते हैं इस देह से या इस संसार में, उस हर कर्म में दो धारी तलवार की तरह वो कर्म है। कोई भी कर्म करते हैं तो वो कर्म एक तरफ पाप को जन्म दे देता है और वही कर्म हमें एक तरफ पुण्य को जन्म दे देता है। अब हम यहाँ पे विचलित हो जाते हैं कि हम करें तो क्या करें और करें ना करें तो क्या ना करें और कैसे करें जो हम उस भगवान के पास में जिसके लिए हम कर रहे हैं उस गति को जाए। कौन ऐसा कर्म करे, कारण कि वही कर्म हमारा पाप भी बन जाता है, वही पुण्य भी बन जाता है। तो हम अब किधर, हम तो दुविधा में फंस गए, हम करें तो क्या करें। आप जरा गीता है आपके पास सर? हाँ जी सर है। 5वां अध्याय निकालिए, मैं जरा आपको 15वां श्लोक निकालिए।
बिल्कुल प्रूफ के साथ आप देखिएगा। 5-15 5-15 निकालिए सर। नहीं सर, अभी नहीं निकला है। नए आदते कस्यचित् पापम, मिल गया? आराम से निकालिए, कोई जल्दी नहीं, निकालिए। 5-15 5 चैप्टर श्लोक 15। मिल गया सर? हाँ जी सर। आप पढ़िए जरा 1 मिनट, या मैं पढ़ देता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। आप सामने किताब को रख लीजिए। न हाँ है। आस्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभु अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को न किसी के शुभ कर्म को ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ढका हुआ उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। अब इसका मतलब समझिए, मैं आपको बताता हूँ, उदाहरण देखिए। सूर्य निकलता है सर सवेरे सर, बिल्कुल प्रकाश आता है, अंधेरा चला जाता है। तो सूर्य निकलने का मतलब क्या है कि अब हमें अपने अपने कामों में लग जाना चाहिए। अब सूर्य के प्रकाश में कुछ वेद पाठ भी करते हैं, कोई शराब भी पीता है, कोई अच्छे काम भी करता है, कोई बुरे काम भी करता है। तब बताइए, जो सूर्य का प्रकाश है, जिसकी सनिधि में वो सारे काम कर रहा है, तो उस सूर्य को कहीं पाप या पुण्य लगता है? नहीं सर, तो नहीं लगता ना सर। नहीं। इसी प्रकार से ठाकुर को भी हमें वो शक्ति देता है, हमें वो ज्ञान देता है, हमें विवेक देता है, और इसलिए मानव जीवन की स्वतंत्रता है, इसलिए बुद्धि की स्वतंत्रता है, इसलिए विवेक का महत्व है। वो कहते हैं भैया बात सुनो, मैं तुम्हें बुद्धि भी दे दी है, विवेक भी दे दी है। विवेक का मतलब क्या है? तुम्हें ये बता दिया है कि ये सत्य है और ये असत्य है, ये ठीक है, ये गलत है, ये नित्य है, ये अनित्य है, ये अविनाशी है, ये विनाशी है। तुम्हें कौन से मार्ग पर चलना है, सत्य के मार्ग पर या असत्य के मार्ग पर? यदि हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो असत्य से, अब वो असत्य क्या है? जो विनाशशील है, जो क्षरणशील है, जो हमारे साथ नहीं रहता है, वो सारा विनाशी है, और हम स्वयं विनाशी हैं। जब हम विनाशी अविनाशी में स्थित होकर कर्म करेंगे तो ना पाप बनेंगे ना पुण्य बनेंगे। दिक्कत यही क्या है? ये वर्ड है ना, अज्ञानहीन आवृतम ज्ञानम, अर्थात हमारे ज्ञान को, हमारे विवेक को ये इसने किसने? अज्ञान ने। ये अज्ञान क्या है? जो हम नहीं हैं उसको वो मान लेना, ये सबसे बड़ा अज्ञान है। मैं शरीर नहीं हूं, इसको मैं मान लेना, ये सबसे बड़ा अज्ञान है। और मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं अकर्ता हूं, मैं कुछ नहीं करता हूं, इसको कर्ता मान लेना, ये भी अज्ञान है। तो मुझे क्या करना है? मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूं, मैं कुछ नहीं करता हूं। जो कर्म भी होते हैं वो शरीर के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, अहम के द्वारा होते हैं। परंतु इन सब के पीछे जैसे सूर्य का प्रकाश है, वो आपको एनर्जी देता है, अंधेरे को दूर कर देता है, अनुकूल स्थितियां दे देता है। इसी प्रकार ठाकुर भी हमें अपनी शक्ति के द्वारा वो ज्ञान दे देते हैं, विवेक देते हैं। कर्म हमें करने हैं। कौन से कर्म का आप करें? पुण्य, पुण्य पाप से कोई मतलब ही नहीं है। यदि हम निष्काम भाव से होकर, निष्काम भाव को करते हुए, अर्थात निष्काम भाव से और कर्तापन के अभिमान को छोड़कर कर्म करेंगे तो ना पुण्य बनेंगे ना पाप बनेंगे, अर्थात आप सम अवस्था में रहकर उस मंजिल तक पहुंच जाएंगे। इसलिए चिंता करने की, घबराने की, यह करने की, मन में दुविधा रखने की जरूरत ही नहीं है कि भैया ना मैं करता हूं ना मैं भोगता हूं। जो कुछ भी हो रहा है वो शरीर के द्वारा हो रहा है, और शरीर को शक्ति देने वाला मैं हूं। यदि शरीर के अंदर से मैं निकल जाए, परमात्मा निकल जाए, तो शरीर, ये इंद्रियां, ये मन, ये बुद्धि क्या करने के काबिल हैं? तो इसलिए करने वाला कौन है? प्रकृति है, और ठाकुर ने इन सब का स्वभाव बना दिया है। और एक इसी श्लोक पे, एक श्लोक जरा और पीछे आइए आप, 14वें श्लोक में आइए। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभो न कर्म फल संयोगम स्वभाव वस्तु परिवर्तते। जरा भैया डॉक्टर साहब इस बात को जरा समझने का प्रयास करें। ठाकुर स्पष्ट कहते हैं कि ना मैंने कर्तापन की रचना की है, ना मैंने कर्मों की रचना की है, न कर्म फल संयोग, इस बात को मुझे समझना है। ना मैंने कर्म फल संयोग की रचना की है, अर्थात कर्म फल तो मिलता है,
परंतु उस फल के साथ जुड़ना या ना जुड़ना ये मेरी इच्छा है। यदि मैं जुड़ता हूं तो मैं पाप का भागी भी होऊंगा और पुण्य का भागी भी होऊंगा, परंतु मुझे इनके साथ जुड़ना ही नहीं है। मुझे केवल अपना ध्यान कर्तव्य पर करना है। जैसे आप अपने डॉक्टर हैं, आप यदि पाप और पुण्य को एक तरफ रखकर केवल जो भी आपके सामने आता है उसको सही दवाई देते हैं, सही गाइडेंस देते हैं, सही इलाज करते हैं और वो स्वस्थ होता है या नहीं होता, ये आपकी ड्यूटी नहीं है। आपको ये देखना है कि मैंने इसके साथ कोई कमी नहीं रखी है। जितनी बुद्धि थी, जितना बल था, जितना ज्ञान था, अर्थात स्वार्थ को हटाकर, कर्तापन के अभिमान को हटाकर, ये समझकर कि ये जो मरीज आया है मेरे सामने, ये भी ठाकुर का रूप है, अर्थात मैं डॉक्टर के रूप में अपने केवल कर्तव्य का पालन कर रहा हूं। यदि आप इस भाव से अपने प्रोफेशन करते जाएंगे तो निश्चित मानिए कि जिस दिन आपका ये शरीर छूटेगा, आपको यहाँ आने की दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी और जीते जी भी आप इतने प्रसन्न रहेंगे, आपको लगेगा कि आज मैंने सही काम किया है। ये सही काम करने में रोड़ा क्या अटकता है, इससे पैसे ले लूं, यदि पूरे पैसे फालतू नहीं लूंगा तो मेरा काम कैसे चलेगा, ये सोचना ही नहीं है। हमें तो ये सोचना है कि मुझे इसका इलाज करना है, सही दवाई देनी है, गलत दवाई नहीं देनी है। मन में कोई अपनी फीस अवश्य लेनी है जितनी है, बिल्कुल मत छोड़िए। परंतु कई बार आदमी क्या सोचता है, इस दवाई की जरूरत तो है, नहीं दे देता है, इसकी ऑपरेशन की जरूरत नहीं, ऑपरेशन कर देता है। और ये आप जानते हैं प्रोफेशन में है कि आजकल क्या चल रहा है। देखिए, डॉक्टर तो भगवान का रूप होते हैं भैया, और यदि वो भगवान का रूप में कार्य नहीं करेंगे, स्वार्थ को लेकर, अहंकार को लेकर, मान को लेकर, प्रतिष्ठा को लेकर, आज मेरे 10 हॉस्पिटल हैं, कल मेरे 20-50 होने चाहिए, तो उस समय क्या होगा भैया, जैसे आप विस्तार करोगे, कामनाएं बढ़ाओगे, तो उस समय दूसरा काम भी करना पड़ेगा जो हमें नहीं करना चाहिए। ये जन्म थोड़ा सा सीमित समय के लिए मिला है, सीमित साधनों के साथ मिला है, उनमें यदृच्छा लाभ संतुष्ट हो, उसमें संतुष्ट रहकर अपने कर्तव्य की तरफ ध्यान देकर। और ठाकुर ने क्या कहा है भैया, सारी गीता सुनाने के बाद ठाकुर ने एक बात बड़ी स्पष्ट कह दी है, सर्व धर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों को छोड़कर, अर्थात कर्तव्य कर्मों को छोड़ने का मतलब क्या है, कर्तव्य कर्म नहीं छोड़ने, उनके साथ जो स्वार्थ है, जो कर्तृत्व अभिमान है कि मैं करता हूं। भैया डॉक्टर साहब, ये जो मैं पना है ना, यही बात था, और मैं ही स्वार्थ करता है। जब मैं पना खत्म हो जाएगा, ना स्वार्थ रहेगा और ना दूसरा कोई काम रहेगा। जब कर्तापन का भाव भी नहीं रहेगा, अहंकार भी नहीं रहेगा, ईगो भी नहीं रहेगी, स्वार्थ भी नहीं रहेगा, तो आप किसके लिए काम करोगे, उसकी प्रसन्नता के लिए। और जो उसकी प्रसन्नता के लिए काम करता है, ठाकुर ने बिल्कुल तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक में बड़ा इतना स्पष्ट कर दिया है, यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र, यज्ञ रूपी कर्मों को छोड़कर, अर्थात निष्काम कर्मों को छोड़कर, जितने भी कर्म है सभी बांधने वाले, हमें वो नहीं करना है। दो ही चीजें अपने जीवन में से निकाल दीजिए, एक मैं पना निकाल दीजिए, अहंकार निकाल दीजिए कि मैं करता हूं, और दूसरा मुझे इस कर्म के बदले क्या चाहिए। अरे कर्म फल तो मिलेगा भाई, वो निश्चित देगा, वो कर्म फल देने वाला वो है। उसने स्पष्ट कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, तू अपना कर्तव्य कर्म कर, फल की चिंता मत कर। मां फल हेतु भूमा, तू उसका हेतु भी मत बन कि मेरे कारण काम हुआ है, नहीं, ये ठाकुर की कृपा से, ठाकुर ने मुझे गुण दिया है, ये मुझे कला दी है कि मैं किसी मरीज का हाथ देखते ही पहचान जाता हूँ कि इसके अंदर कौन सी बीमारी है, और ठाकुर ही मुझे देता है, सलाह देता है, बेटा ये लिखो, ये लिखो। अरे कलम आपकी चल रही होती है, हाथ आपका चल रहा होता है, परंतु प्रेरणा किसकी चल रही होती है, अरे उसी की चल रही होती है। जब हम ये मानेंगे कि उसकी प्रेरणा से हो रहा है, तो आप कभी भी गलत मेडिसिन नहीं लिखेंगे। आपकी लिखी हुई हर एक चीज बिल्कुल सूट करेगी, स्थान पर जाएगी और बीमारी को नाश कर देगी। आपका नाम भी होगा, फेम भी होगा, सब कुछ होगा, पैसा भी होगा, परंतु केवल भाव बदलने की जरूरत है कि भैया जो कुछ हो रहा है उसके पीछे मेरे ठाकुर की शक्ति है। और उसने ये नहीं कोई फर्जी बात है, 13वें अध्याय का 22वां श्लोक पढ़िए, वहां स्पष्ट कहते हैं ठाकुर, उपद्रष्टा अनुमंता च, अर्थात मैं सबके समीप, सबसे समीप मैं बैठा हुआ, उपद्रष्टा बनकर देख रहा हूं ये क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। उसके बाद उपद्रष्टा अनुमंता च, और मैं अनुमंता बनकर बैठा हूं। जब मुझे लगता है कि ये मेरा भक्त है, मेरे चरणों में आ गया है और उसके मन में गलत भाव आ गया है, तो उसी समय वो दूसरा भाव भी करता है, बेटा क्या कर रहा है, डॉक्टर है, अपने प्रोफेशन को तो पहचान, तूने मैंने तुम्हें ये गुण दिया है, ये योग्यता दी है, कैपेसिटी दी है, कैलिबर दिया है, कैपेबिलिटी दी है, किस लिए दी है। फिर वो
आपको सलाह भी देता है, आपको गलत कर्म करने से रोकता भी है। और जब आप अंदर की, जिसे हम कॉन्शियस की आवाज कहते हैं, वो सुनना शुरू कर देते हैं, तो आप ठाकुर के साथ एक हो जाते हैं। फिर आपके जीवन में वो भाव आ ही नहीं सकता है, गलत मार्ग पर आप चल ही नहीं सकते हैं, कोई कष्ट की परछाई भी आपको छू नहीं सकती है। दुख की बात तो छोड़ो, दुख आ भी नहीं सकता है। हाँ जी डॉक्टर साहब। सर थैंक यू थोड़ी सर, सी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। और अब बस लास्ट के अंदर, क्योंकि समय हो चला है, डॉक्टर है। आकाशदीप को सुनते हैं। डॉक्टर आकाशदीप सर। ठीक है, थैंक यू। डॉक्टर नमस्कार। सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू एक्नॉलेज इतना प्रैक्टिकल गीता का विवेचन बड़े बड़े संतों ने कभी सुना तो इतना पेनिट्रेटिव नहीं था जितना अरोड़ा सर दे रहे हैं। अरे मेरा भैया प्रश्न ये मत छोड़ो, ये ठाकुर है, वो बैठा हुआ आपके अंदर, आपको सुनवा रहा है, मेरे अंदर से बैठ के बुलवा रहा है। ना अरोड़ा साहब है, ना कुछ आप है, ना मैं कुछ हूँ। वी शुड एक्नॉलेज दिस थिंग, वी आर नथिंग। और ठाकुर ने 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में बड़ी सुंदर बात कही है, मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजया। इस संसार में कोई चीज मेरे सिवा है ही नहीं, सब रूपों में मैं हूँ। जब वो है तो वो अपनी लीला कर रहा है। यार हमें इस लीला में आनंद लेना है, काय को अहंकार करना है, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। छोड़िए, चलिए आगे। सर ये प्रश्न था मेरा कि ध्यान के बहुत सारे अलग अलग लोग अलग अलग विधाएं बताते हैं। कोई कहता है कि मतलब कंसंट्रेटेड मेडिटेशन के माइंड को ब्लैंक करना है ध्यान करते हुए। कोई कहता है कि विचारों को आते जाते विचारों को ऑब्जर्व करो और आप उसमें उनका एनालिसिस करो कि वो किस तरह की वासनाएं या चित्त में हैं, उनके रूट तक जाओ और उनको एलिमिनेट करो, तब आपको चित्त शुद्धि करके आप मतलब ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। सम सिस्टम से दैट आप अपने रेगुलर एक्टिविटी करते हुए अपने आप को कॉन्शियसनेस मानो, मन बुद्धि और उससे अलग करके फील करो, तो वो ध्यान होगा। मतलब कई तरह के विधियां बताई गई हैं। आपको तो क्या करना चाहिए? गीता के अनुसार आपको सार बात बता देते। गीता है सर आपके पास? सर मैं टोटली ब्लाइंड हूँ, तभी गीता मेरी एक्सेस में कोई नहीं है। बात नहीं। ये 5वें अध्याय का 21वां श्लोक है। हाँ जी, और 5वें अध्याय का 27वां श्लोक भी है। वहां एक ही बात की गई है, हम ध्यान की कोई प्रक्रिया मर्जी अपना लें, उससे पहले एक काम करना अति आवश्यक। और शब्द क्या है? बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्म। अर्थात जब तक हमारा मन बाह्य पदार्थों में लगा रहेगा, उनको महत्व देता रहेगा, उनमें रस लेता रहेगा, उधर दौड़ता रहेगा, हम कभी भी ध्यान की प्रक्रिया कर ही नहीं सकते, कोई कुछ भी कहे। सबसे पहली बेसिक चीज यह है कि अपने मन में जो बाह्य वस्तुओं का, भोगों का, मान का, प्रतिष्ठा का, धन का, दौलत का, फेम का, जितना भी प्रभाव बैठा हुआ है, ये सब बाह्य है। इनको बाहर छोड़कर, अर्थात अपने मन में इनका महत्व ही ना रहे। एक्चुअली इनका कोई महत्व है नहीं, महत्व हमने दिया है, रस हमने दिया है, सुख बुद्धि हमने की है। जब वहां सुख है ही नहीं, जिस दिन ये बात हमारी समझ में आ जाएगी, उस दिन हम ध्यान योग के अधिकारी बनेंगे। जब ये चीज बाहर निकाल देंगे, तो ध्यान से बैठने से पहले पहले हमें अपने अंतःकरण को, अर्थात मन बुद्धि चित्त और अहंकार को इन भावों से, इन संकल्पों से रहित करना है। जब रहित होकर आप बैठेंगे, और आपको मैं महाराज जी के द्वारा दिया हुआ जो सबसे तो प्रक्रिया है वो बताता हूँ 2 मिनट के लिए केवल। हमारा श्वास 24 घंटे चलता है ना, इसमें तो अनइंटरप्टेड चलता है। अब जो श्वास चलता है, तो जब हम सो जाते हैं, डीप स्लीप में होते हैं, जिसे हम सुषुप्ति कहते हैं, उस समय हमारा श्वास चलता है। और जब हम सुबह उठते हैं, तो हमें लगता है कि हम कहते हैं यार आज बड़ी चैन से सोया, मैंने पासा भी नहीं पलटा, मुझे पता ही नहीं चला कैसे सवेरे 5 बज गए, 4 बज गए, 3 बज गए। तो इसका मतलब क्या है? वो कौन था जो आपके श्वासों की गति को लगातार दे रहा था, प्राण और अपान के रूप में? अरे वो वही था। तो मुझे क्या करना है? हर श्वास के साथ मुझे, मेरी ड्यूटी इतनी सी है कि हर श्वास आए और जाए, उसके साथ जो आपको ठाकुर का नाम पसंद है, राम पसंद है, कृष्ण पसंद है, शिव पसंद है, माता पसंद है, ओम पसंद है, जो आपको नाम लगे, हर श्वास के साथ उसको जोड़ के देखिए। और आपका ध्यान ये रहे कि मेरा एक भी श्वास खाली नहीं जा रहा, जिसके साथ भगवान का नाम नहीं जुड़ा हुआ है। जब आप इस प्रकार से ध्यान में बैठेंगे और आपका ध्यान किस पर रहेगा? श्वासों की गति पर रहेगा। श्वास लगातार चल रहे हैं, और उन आपकी ड्यूटी क्या है?
उन श्वासों के साथ ठाकुर का नाम जोड़ने का मतलब है, अर्थात ठाकुर को महत्व देना। ठाकुर राम के रूप में, आप श्याम के रूप में, आप कृष्ण के रूप में, आप राधा के रूप में, आप सीता के रूप में, आप पार्वती के रूप में, आप संतों के रूप में, आप महान पुरुषों के रूप में, यही तो है जो आप मेरा काम कर रहे हो। जो मेरे मन में ग्रेटिट्यूड है उसको मैं प्रकट कर रहा हूँ, हर श्वास के साथ आपके नाम को जोड़ रहा हूँ। तो ये भैया ध्यान की सबसे सुंदर प्रक्रिया है। और जब आप ये करेंगे तो आपको विद इन ए वीक पता चल जाएगा कि आपका ध्यान लगता है या नहीं लगता है। अवश्य मेव लगेगा, निश्चित। आप केवल ये रोज उठा लीजिए, एक स्थान निश्चित कर लीजिए, एक समय निश्चित कर लीजिए, चाहे आप 5 मिनट बैठिए, कोई दिक्कत नहीं। परंतु जब बैठें तो बाह्य जो चीजें हैं उसको बाहर निकाल कर, इसका मतलब क्या है कि आप 23 घंटे व्यवहार काल में रहते हैं। व्यवहार काल में आपके साथ कौन रहता है? यदि आपके साथ संसार रहता है, संसार की वस्तुएं रहती हैं, संसार के संबंध रहते हैं, धन रहती है, दौलत रहती है, तो निश्चित मान लीजिएगा कि जब आप आधे घंटे के लिए, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए ठाकुर के साथ बैठेंगे तो आपका मन 23 घंटे कहाँ रहा है? संसार में रहा है। तो कैसे लगेगा? अरे लग ही नहीं सकता है। इसलिए सबसे पहली जरूरत है, लोग कहते हैं नहीं आप, मैं बताता हूँ ये कुयक। अरे उससे पूछो भैया, तो जो कह रहा है कि मैं सिखाता हूँ, उससे पूछो तेरा मन रहता कहाँ है 23 घंटे? जब तक व्यवहार काल में हम ठाकुर को साथ नहीं रखेंगे, और ठाकुर ने ये बात स्पष्ट कही है 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मया अर्पित मनोर बुद्धि मामे वैश्यसि असंशयम। तुम हर समय कुछ भी करो, शब्द क्या लगाया? माम अनुस्मर, मुझे याद करो और फिर कर्म करो, अपने मन और बुद्धि को मेरे में लगाकर रहो। फिर देखिए तुम मेरे में निवास करते हो या नहीं करते हो, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इसलिए भैया ध्यान योग की प्रक्रिया अपनाने से पहले ये जरूरी है कि हम अपने मन को, कि मन में से जो ये कूड़ा करकट, अब वो एक कूड़ा करकट, ये धन, ये दौलत, ये संबंध क्या है? ये कूड़ा करकट ही है, परंतु हमने इनको महत्व दे रखा है। ये धन, ये दौलत, ये मकान, ये सारे जो कुछ हमारे चारों तरफ है, जिसके हम अब आकर्षित हैं, जहां हमारा मन दौड़ दौड़ कर जाता है, परिवार में जाता है, पत्नी में जाता है, पत्नी में जाता है, भाई में जाता है, ये सारे क्या है? ये सब छोड़ने वाले हैं, कोई साथ रहने वाला नहीं है। अब बताइए आपके साथ कौन सा ऐसा संबंध है जो 24 घंटे रहता हो? परंतु एक संबंध है जो आपके साथ 24 घंटे रहता है, वो श्वास है। और श्वास को चलाने वाला कौन है? ठाकुर है। ठाकुर आपके संबंध को कभी नहीं छोड़ता है। तो इसलिए हम हर श्वास के साथ ठाकुर के नाम को जोड़ लें, फिर देखिए रिजल्ट क्या निकले। बहुत बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया, बढ़िया, बहुत ही अच्छी really। चीज आपने बताई। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम मिलेंगे परसों ठीक है सर सर, के साथ में, है ना, ठीक है। 7वें अध्याय के लिए। हाँ ठीक, और कल 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 हम स्टार्ट करेंगे। ये बहुत ही शानदार किताब है, नेवर बी सिक अगेन। अच्छा। इसके अंदर टोटल 400 पन्ने हैं। हम्म, तो हम टारगेट लेंगे कि हर रोज 10 पन्ने पूरे करेंगे, तो 40 दिन के अंदर ये किताब भी गीता के साथ साथ ठीक है, चलेगी। ठीक। और परसों सर हम मिलेंगे। और अब मैं हाँ, 7:30 मिलते हैं इस पर। आज के सत्र के लिए जो अंतिम चीज है, रेणु मिश्रा दीदी को, कि वो अफर्मेशंस के साथ जो है आज के सत्र को समाप्ति की ओर लेके जाएंगी। तो प्लीज हेल्प मी वेलकम रेणु मिश्रा दीदी। थैंक यू भैया, थैंक यू। नमस्कार सभी को। नाम रेणु मिश्रा, पटना से बोल रही हूँ। आप लोग सभी हाथ जोड़ेंगे और मेरे साथ अपने अपने इष्ट को याद करते हुए इस अफर्मेशन को दोहराएंगे। 1 मिनट। मैं जीतता हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूँ। मेरी टीम बहुत ही उत्साहित, एकजुट, शक्तिशाली एमए का इतिहास रचने वाली टीम है। मैं और मेरी टीम रोज डीटीएम करते हैं, प्लान दिखाते हैं और इस तरह से अपने नेटवर्क को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। मैं और मेरी टीम 100% प्रोडक्ट यूजर हैं और बहुत आसानी से हर माह 600 प्लस पीवी का व्यक्तिगत रिटेल करते हैं। हमारे मेंटर्स बहुत अच्छे हैं और हम सब मेंटर्स से मार्गदर्शन लेकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मैं और मेरी टीम रोज सक्सेस वार्ता सुनते हैं और रोज किताबें पढ़ते हैं। मैं और मेरी टीम सभी जरूरी मीटिंग्स में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और इससे हम प्रभावशाली लीडर बन रहे हैं। एमए बिजनेस बहुत ही सरल है और डायमंड एंड बियॉन्ड जाना
मेरे लिए बहुत ही आसान है। मैं और मेरी टीम ढेर सारा पैसा कमा रहे हैं और पैसा मेरी तरफ खींचा चला आ रहा है। मेरे मेरे और मेरी टीम के सभी के सपने सच हो रहे हैं। मेरी टीम बहुत ही उत्साहित, एकजुट, शक्तिशाली एमवे का इतिहास रचने वाली टीम है। मैं जीतता हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए ही पैदा हुआ हूँ। थैंक यू गॉड, आई एम अ डायमंड। 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 थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। लव यू गॉड, लव यू गॉड, लव यू गॉड। तो सब लोग अपने हाथ को रब करेंगे और अपने चेहरे से लगाते हुए अपनी आंखों को खोलें। धन्यवाद सर, धन्यवाद सभी को। बहुत अच्छा सर आपने बताया, बहुत ही अच्छी तरह से। अरुणा सर को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू धन्यवाद थैंक यू सर। एवरीवन। राधे राधे, राधे राधे प्रभु। राधे राधे सर। थैंक यू सर, राधे राधे, गो कैम। सर बहुत अच्छा बताया। विशाल, राधे राधे, गो डायमंड। धन्यवाद। थैंक यू सर, गुड डायमंड।